ऐसे छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है जहां पे छठ होता ही नहीं। बेंच डेस्क की बात कहते हैं तो किस स्कूल को बेंच डेस्क की आवश्यकता है, वो कहां से पता लगाया है इन्होंने? इस सब कमीशन खोरी का खेल है। समुचित भागीदारी है, जो समुचित हमारा हिस्सा है, हक है, वो हमको चाहिए। खेती को डैमेज मिल रहा है, तो एक तो हमारे आय को डैमेज कर दिए, उसके बाद जो मिलना है वो भी कहीं इतर जाके आप दे रहे हैं, तो हमारे साथ तो दोहरी मार है ना। तो हमारा नेचुरल हक, हम लोगों का प्राकृतिक हक बनता है कि सीएसआर का जो पैसा हो वो ज्यादा से ज्यादा पंचायती राज क्षेत्रों में मिले। इन सब को लेकर के पहले हम लोग जो है पदाधिकारियों के पास जाएंगे। पदाधिकारी से समुचित कार्यवाही नहीं होने के रूप में आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और हम लोग प्लांट को घेरने का काम करेंगे। हम लोग तमाम कांटी के मुखियागण, समितिगण, जो कि लगभग 35 से 50 हम लोग प्रतिनिधि हैं, अपने पंचायत और अपने गांव ग्राम से जनता को लेकर करके एक आंदोलन का आगाज प्रमुख जी के नेतृत्व में करेंगे, जिसमें एनटीपीसी के गेट को ताला जड़ने का काम किया जाएगा। अगर एनटीपीसी नहीं सूझती है, नहीं चेतती है और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए नहीं जागरूक होती है। सीएसआर फंड की तो व्यय कहाँ हो रही है, नहीं हो रही, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है, ना हम लोग को इस में सम्मिलित किया जाता है। समझिए कि हम लोग यहाँ से उपेक्षित ही हैं। जब खबर ही नहीं है तो हमको क्या पता सामान कहाँ गया। आंदोलन की जो रूपरेखा तय हो रही है बहुत ही अच्छी बात है, उसकी ज़रूरत है आज समाज को, क्योंकि ये एनटीपीसी आज ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। इसके दुष्प्रभाव यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तक छाई ऊपर से उड़ती है, छाई नीचे से उड़ती है। जो सीजनल फल है या जो पौधे हैं सब उससे नष्ट होते हैं। आज नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों को हो रही है और फायदा हाजीपुर और पंजाब के लोगों को हो रही है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। कांटी एनटीपीसी के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। कांटी प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही के नेतृत्व में कांटी प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि कांटी एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। बुधवार को कांटी प्रखंड सभागार में बीडीसी की बैठक समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख कृपाशंकर शाही ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उप प्रमुख सरिता सोनी, कांटी मुखिया संघ की अध्यक्ष कुमारी याचना शाही, मुखिया सह सांसद प्रतिनिधि नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर, मुखिया अनिल चौबे, जोहरा खातून, पूर्व मुखिया सुदर्शन मिश्रा एवं अन्य शामिल थे। प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा सीएसआर फंड से स्थानीय क्षेत्रों में 2% व्यय की जाने वाली राशि से पंचायतों को उपेक्षित किया जा रहा है। सीएसआर फंड का व्यय दूसरे जगहों पर अधिक किया जाता है। एनटीपीसी द्वारा सीएसआर फंड के व्यय को लेकर प्रबंधन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई वार्ता नहीं करती है। इसके लिए पूर्व में एक कमेटी बनाया गया था, लेकिन उस कमेटी को एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा भंग कर दिया गया और बैठक किए बिना ही मनमाने ढंग से एनटीपीसी प्रबंधन सीएसआर फंड का व्यय कर रहा है। आप खुद सुनिए इस पूरे वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण। कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी द्वारा चलाई जा रही संस्थान है, तो ये केबीयूएनएल हमारे यहाँ पहले बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता था और फेज वाइज एनटीपीसी ने इसका अधिग्रहण कर लिया। अभी कॉरपोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के तहत इनको आम लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में अपने प्रॉफिट का 2% खर्च व्यय करना होता है। इसमें उनके द्वारा पंचायती राज अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की जा रही है। आज बीडीसी के बैठक में भी उस पर चर्चा हुई और बीडीसी के बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इस समस्या को लेकर हम लोग डीएम के यहाँ अपनी बात को रखेंगे और डीएम साहब से समय मांगेंगे, उनसे समय लेकर और एनटीपीसी द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो लगातार जो इनका जो रवैया है, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में पैसे को इस्तेमाल कर देना, दूसरे जिलों में इस्तेमाल कर देना, एक बोर्ड के गठन की
बात इनके CSR का जो नियमावली है उसमें एक बोर्ड गठन की बात है जो पहले बना हुआ था, उस बोर्ड को भी भंग कर दिया है इन्होंने। उसकी बैठकें नहीं हो रही हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसी से राय विमर्श नहीं किया जा रहा है इन गतिविधियों को चलाने में। उससे पहले भी स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो या फिर जो रोजगार पहले से कर रहे हैं उनको छटनी करने की बात हो, सारे विषयों पर इन्होंने इस क्षेत्र के साथ मतलब घोर लापरवाही की है, घोर उपेक्षा की है। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग DM साहब के पास अपनी बात को लेकर जाएंगे और इस चीज़ के लिए अब आंदोलन का रूपरेखा तय होगा। हम लोगों का रूपरेखा मोटा मोटी तय हो चुका है कि अगर हमें हमारा वाजिब हक नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। तो इस संबंध को लेकर यही प्रेस वार्ता है। में भी आपने CSR फंड को लेकर के नाराजगी जाहिर किया था, तब क्षेत्र के स्थानीय विधायक जो भी मंत्री है उन्होंने सराहना भी किया था, और एक तब प्रमुख विरोध कर रहे हैं जिस चीज का, वो एक जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि NTPC का सराहना कर रहे हैं। तो ये सामंजस्य कहीं ना कहीं एक दूसरे में साथ बैठ नहीं रहा था, क्या कहेंगे? नहीं, सामंजस्य की बात नहीं है। सामंजस्य क्यों नहीं बैठेगा? सभी लोग क्षेत्र का भला चाहते हैं, तो सामंजस्य में वो मसला नहीं। मसला ये है कि मान लीजिए हमारी जब उपेक्षा होगी तो हम थोड़ी देखेंगे कि कौन उसका सराहना कर रहा है, कौन उसका बड़ाई कर रहा है। हमारी उपेक्षा हुई है, ये तथ्य है, और उस तथ्य को लेकर हम लोग संघर्षरत हैं, आगे आंदोलनरत होंगे। NTPC का कहना है कि लगातार डेस्क बेंच स्कूलों में वितरण किया जा रहा है, ट्राईसाइकिल वितरण किया जा रहा है, CSR फंड का खर्च क्या कहते हैं छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है, और एक तरफ आप ऐसे छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है जहां पे छठ होता ही नहीं। छठ घाट का निर्माण ऐसा जगह पे कराया जहां छठ होता नहीं। मान लीजिए आज के डेट में खेती का जो नुकसान पंचायत के क्षेत्रों को भुगतना पड़ा है, मुख्य आय का स्रोत खेती है, और खेती का नुकसान भुगतना पड़ा पंचायत क्षेत्र के लोगों को। क्या किया उनके लिए उन्होंने? बेंच डेस्क की बात कहते हैं तो किस स्कूल को बेंच डेस्क की आवश्यकता है वो कहां से पता लगाया है इन्होंने? छठ घाट कहां बनना चाहिए इसके लिए किससे विमर्श किया उन्होंने? इस सब कमीशन खोरी का खेल है। विकलांग को ट्राइसिकल बांटने की बात हुई तो किससे बात किया, किससे विमर्श किया? तो इस तरीके से जो टोटल चीज चल रहा है उनके भीतर भी, NTPC के भीतर भी वो कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, और जो CSR फंड है उसमें घोर कमीशन खोरी, और उससे ज्यादा बड़ी चीज ये है कि वो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, जिसका हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। उसका जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। हम लोग संघर्षरत थे, अब आंदोलनरत। क्या मांग है NTPC से, क्या चाहते हैं? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में NTPC का CSR फंड का जो समुचित भागीदारी है, जो समुचित हमारा हिस्सा है, हक है, वो हमको चाहिए। तो आपका आरोप है कहीं ना कहीं NTPC नगर परिषद में ज्यादा ध्यान दे रही है। नगर परिषद नहीं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जाती है, दूसरे जिला में भी जाती है, लेकिन जो मूल हकदार हैं, अब मान लीजिए जब देश आजाद हुआ तो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना हुई। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना से परे ये क्या कर रहे हैं? मतलब अगर दो संस्था है यहाँ, एक नगर निकाय है और दूसरा एक पंचायती इकाई, तो पंचायत की जो इकाई है वो पंचायत की इकाई वित्तीय रूप से कमजोर होती है। नगर की जो इकाई है वो वित्तीय रूप से, उनके पास टैक्सेशन सिस्टम है, बहुत बात है, तो उनके पास ज्यादा अर्थ होता है, तो उसको और मदद कर रहे हैं। अब हम लोग का क्या है, डबल दोहरी मार झेल रहे हैं। पंचायती राज में जो क्षेत्र आ रहे हैं उनका मुख्य आय का स्रोत क्या है? खेती है। खेती को डैमेज मिल रहा है, तो एक तो हमारे आय को डैमेज कर दिए, उसके बाद जो मिलना है वो भी कहीं इतर जाके आप दे रहे हैं, तो हमारे साथ तो दोहरी मार है ना। तो हमारा नेचुरल हक, हम लोगों का प्राकृतिक हक बनता है कि CSR का जो पैसा हो वो ज्यादा से ज्यादा पंचायती राज क्षेत्रों में मिले।
छाई की बड़ी समस्या है, लोग में बड़ी आक्रोश इसको लेकर के देखा जा रहा है। नहीं, छाई का जो मसला है उसमें जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो नियम कानून है उसको उसी हिसाब से उसको डिस्पर्स तो करना ही है। उनका बाई प्रोडक्ट है तो वो कहीं रख के उसको पैक नहीं कर सकते हैं, चूंकि लगातार ये होगा तो उसको तो कहीं ना कहीं उनको हटाना है। लेकिन उसके लिए जो 1 और 3 पर छाई का कटाव रोक दिया गया था, लेकिन रात के समय चोरी 9 बजे रात के बाद और सुबह 5 बजे छाई तो नहीं, इसकी जानकारी मुझे अवैध रूप से भी छाई कटाई की बात सामने, इसकी जानकारी। क्या कुछ रणनीति रहेगी इन सबको लेकर के आगे? इन सब को लेकर के पहले हम लोग जो है पदाधिकारियों के पास जाएंगे, पदाधिकारी से समुचित कार्यवाही नहीं होने के रूप में आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और हम लोग प्लांट को घेरने का काम करेंगे। CSR फंड की तो व्यय कहाँ हो रही है नहीं हो रही हम लोग को तो कुछ पता नहीं है, ना हम लोग को इस में सम्मिलित किया जाता है। समझिए कि हम लोग यहाँ से उपेक्षित ही हैं। जब खबर ही नहीं है तो हमको क्या पता सामान कहाँ गया। कभी खबर है, एक बार जिला में मीटिंग करवा दिए, उसके बाद सब दे दिए, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा हम क्या बता सकते हैं? जब उपेक्षा ही जहाँ हो वहाँ आशा क्या है। कब बैठक हुई थी जिला में इसकी? पिछले साल जनवरी में और 20-21 में हुआ था। हम लोग उसके मेंबर बने थे। मेंबर रहने के बावजूद भी हम लोग को कोई मीटिंग में खबर कहाँ होता है। 8 पंचायत थे उसमें हम लोग। उसके बाद से कोई नहीं, कोई खबर नहीं। सबसे पहले तो कहेंगे कि एनटीपीसी जहां अवस्थित है वो थर्मल पावर वो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। ये सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि पावर प्लांट जहां पर है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में एनटीपीसी पावर प्लांट है। आवासीय जो उनका क्षेत्र है वो नगर परिषद में है। तो जहां पर वो प्लांट बना हुआ है उस क्षेत्र को दरकिनार कर करके अपने मनमाना ढंग से, वो शायद कोई सांसद हो या कोई मंत्री हो या कोई विधायक हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो उनके नेतृत्व में उनके साथ में साठगांठ कर करके क्षेत्र में उनसे मनमाना कर करके और उनसे लेन देन का प्रक्रिया को पूरा करते हुए काम करते हैं, उन्हीं के साठगांठ कर करके वो काम करने का काम करते हैं। और आपको बता दे एनटीपीसी जो अभी पहले बिहार सरकार 49% और एनटीपीसी 51% दोनों मिला के चल रहा था। एनटीपीसी केबीयूनियल था जो कि अभी 100% एनटीपीसी नाम बदलने, पार्टी का नाम भी उसको से उड़ाने का साजिश जी, अभी जो 100% एनटीपीसी को भारत रत्न कंपनी में दे दिया गया है और जो कि कांटी केबीयूनियल को चेंज कर करके दूसरा नाम भी रखने का कोशिश किया जा रहा है वरीय पदाधिकारी द्वारा, जो कि अब 100% एनटीपीसी हो गया, जो कि क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में इसकी काम करना था। लेकिन एक भी काम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि पपीता, लीची, धान, कोई भी फसल किसान को नुकसान हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, और काम हो रहा है कभी साहिबगंज में तो कभी बाढ़ में बख्तियारपुर में जाके काम किया जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में एक भी काम नहीं हो रहा है। इस पे हम लोग सभी लोग मर्माहत है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं होता है, देखने को यह भी होता है एक तरफ एनटीपीसी कह रही है कि 100% एनटीपीसी हो गई है, यहां पर बिहार सरकार की कोई योगदान नहीं है। अरे भाई, जब बिहार सरकार की योगदान नहीं है तो दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं कि 68 लाख का सीरी घाट का शिलान्यास हो जाता है और बिहार सरकार का जब इसमें कोई योगदान नहीं है तो केंद्र के कौन से मंत्री और केंद्र के कौन से सांसद आके उसका शिलान्यास करे? आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार के उसमें मंत्री और बिहार सरकार के विधायक द्वारा उसका शिलान्यास करवा दिया जाता है। एक तरफ कह रहे हैं आपकी एनटीपीसी 100% केंद्र का है और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बिहार सरकार के लोग से आप किस हैसियत से? तो इसमें मनमाना ढंग से एक ही बात कहेंगे कि एनटीपीसी अंग्रेजी हुकूमत चलाती है कांटी में, और कांटी के जो बड़े नेता है जो उनसे साठगांठ कर करके वो चलते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में काम करती है। बस यही सच्चाई है। बाकी कहीं ना कहीं एनटीपीसी का अधिकारियों का साठगांठ इसमें
100% है। क्यों नहीं कहेंगे कि है नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र को जो स्थानीय विधायक है चाहे कोई है, ग्रामीण क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं हो रहा है एनटीपीसी द्वारा। लगातार इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वो क्षेत्र में आते हैं, कहीं शिलान्यास करने आते हैं, कहीं उद्घाटन करने आते हैं, वो ये क्यों नहीं मुद्दा रखते हैं कि भाई किसी पंचायत में आपके द्वारा हमको नहीं देखने को मिला जो क्या काम किया गया है। सिर्फ कहीं बाहर में जाके, कहीं सीतामढ़ी में, कहीं अलग अलग कहीं जाके काम किया जाता है। तो हमको तो लगता है कि इसमें है। अब अगला लड़ाई माननीय प्रमुख जी, प्रखंड प्रमुख बड़े भाई कृपाशंकर शाही जी ने जैसा कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों को नुकसान हो रहा है, फसल नुकसान, आम, लीची, वो पपीता जो फसल नहीं हो रहा है, केला जो नहीं हो रहा है, उसके अगर नुकसान की भरपाई एनटीपीसी नहीं करती है और सीएसआर के फंड से जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास की काम नहीं करेंगे, तो हम लोग तमाम कांटी के मुखियागण, समितिगण जो कि लगभग 35 से 50 हम लोग प्रतिनिधि हैं, अपने पंचायत और अपने गांव ग्राम से जनता को लेकर करके एक आंदोलन का आगाज प्रमुख जी के नेतृत्व में करेंगे, जिसमें एनटीपीसी के गेट को ताला जड़ने का काम किया जाएगा अगर एनटीपीसी नहीं सोचती है, नहीं चेतती है और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए नहीं जागरूक होती है। आंदोलन की जो रूपरेखा तय हो रही है बहुत ही अच्छी बात है, उसकी ज़रूरत है आज समाज को, क्योंकि ये एनटीपीसी आज ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। इसके दुष्प्रभाव यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तक छाई ऊपर से उड़ती है, छाई नीचे से उड़ती है। जो सीजनल फल है या जो पौधे हैं सब उससे नष्ट होते हैं। आज नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों को हो रही है और फायदा हाजीपुर और पंजाब के लोगों को हो रही है। ये गलत बात है। इसके खिलाफ हम जनप्रतिनिधि एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन का रूपरेखा तय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, हम सभी साथ हैं। मेरी एक और भी गुजारिश है कि विगत 20 सालों से बगल में अवस्थित सुधा डेयरी फार्म के दुष्प्रभावित पानी से, गंदी पानी से आसपास के 3 पंचायत के लोग आज भी प्रभावित हैं, जिसके खिलाफ हम लोगों ने कई बार लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, डीडीसी के माध्यम से आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी रोकथाम नहीं किया गया है। इसके खिलाफ भी हम लोग जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द जन आंदोलन करके और डेयरी फार्म को घेरने का काम करेंगे।